आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एनडीटीवी के साथ में जो महाकुंभ संवाद कार्यक्रम में जो अपनी राय रखी, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। पहली चीज जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कुंभ को लेके, कुंभ के प्रयाग को लेके तरह तरह के जिसे कहें कि डिसइंफॉर्मेशन वो फैलाए जा रहे हैं। क्यों फैलाए जा रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रयाग महत्वपूर्ण है और कुंभ भी महत्वपूर्ण है और योगी और मोदी का शासन भी महत्वपूर्ण है। कुंभ के बारे में अगर डिसइंफॉर्मेशन न फैलाई जाए और प्रयाग के बारे में डिसइंफॉर्मेशन न फैलाई जाए तो हिंदुस्तान का बहुत भला हो। लेकिन जैसी कि बीजेपी के नेताओं की आदत है कि वो प्रामाणिक चीजें नहीं बोलते। मेरे सामने एनडीटीवी में जो उन्होंने महाकुंभ संवाद कार्यक्रम में जो स्पीच दी, जो प्रश्नोत्तर दिए, उसका एक रूप जो एनडीटीवी पर प्रस्तुत है वो मेरे सामने है। और मेरे सामने प्रयाग के बारे में, तीर्थों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो लेखन है वो भी है। योगी ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और मोदी ने भी शास्त्र नहीं पढ़े। प्रयागराज का संबंध, कुंभ का संबंध शास्त्र से है, सरकार से नहीं है। प्रयागराज की महत्ता और सत्ता क्या है ये शास्त्र में जो लिखा है वो मानी जाएगी। विद्वानों ने उसकी जिस तरह से व्याख्या की है वह मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा की गई व्याख्या नहीं मानी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रशासन की नीति के बारे में ज्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन प्रयागराज के बारे में वो जो बयान दिया है उन्होंने वो सही नहीं है। मसलन एक बात उन्होंने कही है उस प्रोग्राम में, मैं पहले उसे कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हजारों वर्ष पहले, ये एनडीटीवी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, एनडीटीवी हिंदी की वेबसाइट पर। उन्होंने कहा है कि हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज का दर्शन करने उतरे थे। इसका जिक्र न तो वेदों में है, न उपनिषदों में है, न स्मृतियों में है, न उन ग्रंथों में है जिन ग्रंथों में इन तीर्थ स्थानों के बारे में प्रामाणिक ढंग से एक जमाने में विद्वानों ने लिखा है। मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री स्वयं पीवी कांडे जो भारत रत्न थे, उन पीवी कांडे की पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास मंगाकर पढ़ें। प्रयागराज के बारे में गप्पबाजी न करें। ये मुख्यमंत्री योगी का जो स्टेटमेंट है प्रयागराज के बारे में, ये सही स्टेटमेंट नहीं है।
ये तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे पंडे कहते रहते हैं कहानियां बना बना के, वैसे ही मुख्यमंत्री बोल रहा है। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद है। मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि प्रयागराज क्या है, इस पर जो शास्त्रों में लिखा है उसे मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो स्मृति लेखकों से बड़े लेखक नहीं है। उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। और ये जो कहानी जो उन्होंने एनडीटीवी के प्रोग्राम में बोली, ये कहानी एकदम अपुष्ट कहानी है। अनका वो प्रमाण बताएं, हम मान लेंगे। क्या है प्रयागराज? क्या वो सनातन धर्म का केंद्र है? क्या हिंदुस्तान अ, के बारे में बात करते समय सनातन हिंदू धर्म एज ए सच, ये जो पदबंध है, इसका ना वेदों में जिक्र मिलता है, इसका ना उपनिषदों में जिक्र मिलता है, ना स्मृतियों में जिक्र मिलता है, ना धर्मशास्त्र में जिक्र मिलता है, ना धर्म के ऊपर केंद्रित जितनी भी किताबें हैं उनमें इसका जिक्र मिलता है। जो सनातन हिंदू धर्म जो बार बार बोला जा रहा है, ये सनातन हिंदू धर्म रिवाइवलिज्म के दौर में पैदा किया गया कॉन्सेप्ट है। और खासतौर पर 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर में यह पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारी ये जो वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, ये कहीं पर भी सनातन हिंदू धर्म की बात नहीं करती। वो हिंदू शब्द का ही प्रयोग नहीं करते, धर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सनातन हिंदू धर्म कहना यह सही नहीं है। पहली गलती यह है कि जो उन्होंने कहानी गढ़ी रामचंद्र जी के बारे में कि लंका विजय करके जब आए तो वो पुष्पक विमान से प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने आए थे। ये कहानी सही नहीं, क्योंकि इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, खासतौर पर इन रचनाओं में। एक और बात उन्होंने कही है योगी ने, मैं पहले योगी की बातें रख रहा हूं, उसके बाद में मैं उनकी बातों की जो हकीकत है उसके बारे में बात करूंगा। उनका मानना यह है कि भारत के सनातन धर्म की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में महाकुंभ को देखा जाना चाहिए। मैं अपने कई एपिसोड में यह बात कह चुका हूं कि महाकुंभ का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। मैं चैलेंज देता हूं कि जो 13 अखाड़े जो कुंभ के बैकबोन है, वो 13 के 13 अखाड़े सनातन धर्म जिन चीजों पर टिका हुआ है उनको नहीं मानते। वे विभिन्न मत के अनुयायी हैं, वो शैव के मत के अनुयायी हैं, वे वैष्णव मत के अनुयायी हैं, वे निर्गुण मत के अनुयायी हैं। ये वैष्णव, शैव, निर्गुण, ये सनातन धर्म से में कब आ गए? सनातन धर्म में वे संस्थाएं हैं, वे संप्रदाय हैं जो मनुस्मृति का पालन करने पर जोर देते हैं।
एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है। जोगी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है अपने उस बयान में, जो कि और भी मतलब चिंता की चीज है। उन्होंने कहा है कि अ, मैं तो आप पहले भी आज भी यही मानता हूं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अनकोट। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का संविधान किसी एक धर्म को आधार बना के निर्मित नहीं किया गया। धर्म उनके मानने वाले वे राष्ट्र से और राजनीति से पृथक हैं। भारत का एक ही धर्म है, वह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लोकतंत्र राष्ट्रीय धर्म है। भारत में बौद्ध पैदा हुए, बौद्ध संप्रदाय धर्म है, यहां जैन धर्म है, यहां सिख धर्म है, यहां इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म भी है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि खाली एक ही राष्ट्रीय धर्म है? सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट का तो प्रयोग शंकराचार्य ने भी नहीं किया था, विवेकानंद ने नहीं किया, दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। ये सनातन धर्म आया कहां से? राष्ट्र राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अगर राष्ट्र राज्य का धर्म बनाएंगे, वो चाहे जो धर्म हो, तो राष्ट्र राज्य फिर नहीं रहेगा, फिर वो धार्मिक राज्य बन जाएगा। जब हम नेशन स्टेट कहते हैं, फिर वो नेशनल रिलीजियस स्टेट होगा। इसलिए सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहना सही नहीं है। सनातन धर्म को सभी लोग नहीं मानते। हाँ, मानने वाले हैं। बौद्ध सनातन धर्म को नहीं मानते। द्रविड़ सनातन धर्म, द्रविड़ परंपरा ही पूरी की पूरी, आलवार संतों की परंपरा पूरी की पूरी सनातन धर्म के खिलाफ रही है। सिख धर्म का पूरा ढांचा गुरुद्वारे से लेकर गांव तक सनातन धर्म के खिलाफ विकसित किया गया। जैन धर्म, स्वामी महावीर ने जो विकसित किया, उस जैन धर्म में सनातन धर्म का बाकायदा सैद्धांतिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर घनघोर विरोध किया। अगर सनातन धर्म में ही वो लोग थे, तो फिर वो अलग से जैन धर्म बनाने की जरूरत क्या थी? अलग से बौद्ध धर्म बनाने की जरूरत क्या थी? अलग से सिख धर्म बनाने की जरूरत क्या थी? अलग से द्रविड़ आंदोलन की जरूरत क्या थी? हम पेरियार को भूल नहीं सकते, पेरियार की लड़ाइयों को भूल नहीं सकते, हम आलवार संतों की लड़ाइयों को भूल नहीं सकते, हम कबीर और तुलसी की लड़ाइयों को भूल नहीं सकते।
अगर योगी ये कहना चाहते हैं कि वो कबीर से बड़े हैं, तो वो गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। वो खाली आरएसएस के लोगों को समझाने के लिए तो ठीक है। योगी और मोदी नानक और कबीर से बड़े नहीं है, आलवार संतों से बड़े नहीं और द्रविड़ आंदोलन से बड़े नहीं है। और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के तो बिल्कुल पैरों की धूल नहीं है। विवेकानंद ने और दयानंद सरस्वती ने तो बनारस के पंडितों को चुनौती दी थी सनातन धर्म की धारणाओं को लेकर। पूरा का पूरा नवजागरण, ज्योतिबा फुले वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे थे। कहे सरेआम कहें कि हम ज्योतिबा फुले ने जो समाज सुधार के लिए काम किया था उसे नहीं मानते। सनातन धर्म की धारणा का जम के अंबेडकर ने विरोध किया। अंबेडकर जो मनुस्मृति के खिलाफ है वो किस लिए है, किस चीज का विरोध कर रहे हैं वो एसेंशियली सनातन धर्म की धारणाओं का विरोध कर रहे हैं। तो अब हालत यह है कि एक मुख्यमंत्री अपने को वो अंबेडकर से बड़ा समझता है, वो ज्योतिबा फुले से बड़ा समझता है, वो विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से बड़ा समझता है। तो अजीब बेवकूफी है ये। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो है लोकतंत्र। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान का आधार जनता है, धर्म नहीं है। राष्ट्र राज्य का आधार उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, धर्म नहीं है। वो चाहे सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी हो, धर्म को ही आधार बना के तो जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। सबने विरोध किया था, हम धर्म को राष्ट्र राज्य की पहचान का आधार नहीं बना सकते। तो ये सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये वक्तव्य एकदम गलत वक्तव्य है। इसका वास्तविक तरह से हिंदुस्तान की संवैधानिक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और कुंभ सनातन धर्म का पर्व नहीं है। कुंभ जो है सांस्कृतिक संगम है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सनातनी है, वे लोग भी शामिल है जो सनातनी नहीं है। मैं इस पर बात कर चुका हूं पहले। मुख्यमंत्री को कम से कम जो तथ्य है उन्हें तथ्य की नजर से देखना चाहिए, प्रोपेगेंडा की नजर से तथ्यों को पेश नहीं करना चाहिए। उसमें फेक के आने के चांसेस रहते हैं। कुंभ प्रोपेगेंडा नहीं है, कुंभ एक स्नान है। कुंभ एक बड़ा पर्व है, वो इवेंट नहीं है जिसका ढोल बजा बजा के जो है ना वो जयगान किया जाए। 45 दिन तक चलने वाला पर्व है। कितने साल बाद आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब लोग जानते हैं। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। ये एक और उसी बयान में एक और बात है, सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। ये दावा करना ठीक है, हकीकत से मैच नहीं करता। हजारों सैकड़ों इंटेलेक्चुअल हुए पिछले
1,500 वर्ष में संस्कृत के सैकड़ों विद्वान हुए हैं जिन्होंने तीर्थों पर लिखा है। वे कहीं पर भी सनातन धर्म पदबंध का नाम का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये दावा तो मतलब जिसे कहें कि हास्यास्पद है कि सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। ये पंडितों के बोलने के लिए ठीक है। पंडित बोलते हैं ऐसे ही, कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं। कथावाचक ऐसे ही कहानियां बताते, जैसे मैंने आपसे कहा कि तीर्थों को लेके, धर्म को लेके 40,000 से अधिक कहानियां प्रचलन में हैं। किस किस किताब में कितनी कहानियां हैं, ये डिटेल्स अवेलेबल है। कहानियों से, किंवदंतियों से कुंभ के पवित्रता, प्रयागराज की पवित्रता तय नहीं होगी। वो तो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में उसका जिक्र है प्रयागराज का। राम जी के आने के पहले भी था वो। इनसे पूछ लो। संजय पुंगलिया जो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक सामान्य सा तथ्य रख के उनसे अगर पूछ लिया होता तो योगी की पोल खुल जाती। हमारे यहां ये वेद कितने पुराने हैं। ये तमाम जो रचनाएं हैं जो कि शास्त्र माने जाते हैं, ये कितनी पुरानी है। और राम जी कितने पुराने हैं। अगर राम जी हुए हैं तो राम जी कितने पुराने हैं। और रावण हुआ है तो रावण कितना पुराना है। दिक्कत है, दिक्कत है। राम जी के जमाने में और रामायण लिखे जाने के जमाने में, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी पहली बार, उसमें कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर, जब मैं कह रहा हूं राम जिस जमाने में पैदा हुए उस जमाने से और वाल्मीकि जिस जमाने में पैदा हुए उसके बीच में लाखों वर्ष का अंतर है। इस अंतर को कैसे देखेंगे आप। सब लोग जानते हैं कि वो जनश्रुतियों के आधार पर लिखी गई रचना है। उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं। एपिक का कभी भी किसी भी किस्म की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए कम से कम तीर्थ के बारे में, सांस्कृतिक पर्व के बारे में तो सही शास्त्रोक्त बात कही जानी चाहिए। अफसोस की बात है कि योगी इसमें फेल हुए। क्यों फेल हुए, इसका एक और मैं जिक्र करके ये बातचीत को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। अब मैं लौट रहा हूं प्रयाग की ओर। उन्होंने गप की थी, मैं गप नहीं करना चाहता। प्रयाग क्या है, मैं तीर्थ क्या है, इस पर मैं एक एपिसोड कर चुका हूं अपना। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ऋग्वेद में एक मंत्र है और वो प्रक्षिप्त मंत्र है, ओरिजिनल नहीं है वो मंत्र क्या है। मंत्र ये है कि ये पीवी कांडे जो भारत रत्न अद्भुत विद्वान शास्त्रों के, वो लिखते हैं। उन्होंने ऋग्वेद के उस मंत्र का उसमें
अपनी किताब में धर्मशास्त्र का इतिहास में जिक्र किया है, उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा है। वो लिखते हैं कि जो लोग श्वेत या कृष्ण दो नदियों के मिलन स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उड़ते हैं, और धीर लोग वहां अपना शरीर त्याग करते हैं या डूबकर मर जाते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। ये कोटेशन बंद। ये मंत्र ऋग्वेद में आया है। इस पर पीवी काणे का कहना यह है कि संभवतः यह अपेक्षाकृत पश्चातकालीन मंत्र है। स्कंद पुराण में इस मंत्र को श्रुति कहा गया है। एक और चीज है, वो ये कि महाभारत के अनुशासन पर्व में, मत्स्य पुराण में, कुरु पुराण में, स्कंद पुराण में, के काशी खंड में प्रयागराज का जिक्र है। और रामायण में पीबी काणे कहते हैं कि रामायण में प्रयाग के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है। संगम का वर्णन आया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहां वन था, और प्रयाग को तीर्थराज कहा गया। ये जो मत्स्य पुराण या स्कंद पुराण, इनमें जो श्लोक दिए गए हैं, वह प्रत्येक श्लोक के अंत में सतीर्थ राजो अर्थात प्रयाग आया है। कहानी यो है कि प्रजापति या पितामह ब्रह्मा को यहां यज्ञ किया था। प्रयाग ब्रह्मा की वेदियों के रूप में एक वेदी था। उनकी जो यज्ञ की अन्य वेदियां थी, जैसे कुरुक्षेत्र, जिसे उत्तर वेदी कहा जाता है, एवं पूर्व में गया। तो ये तीन जो है वो ब्रह्मा की वेदियां थी। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। जो सरस्वती है वो इन दोनों के बीच में अंतर्भूत हो जाती है। मत्स्य पुराण, कुल पुराण वगैरह में यह लिखा गया है कि प्रयाग के दर्शन या नाम लेने या इसकी मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कुल पुराण कहता है कि यह प्रजापति का पवित्र स्थल है। जो यहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, और जो यहां मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। इसी पुनीत स्थल का नाम प्रयागराज है। इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। अब ये जो पीवी काणे जैसा भारत रत्न जो बात कह रहा है, वो उन्होंने साफ लिखा है कि रामायण में प्रयाग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। पीवी काणे ने प्रयाग मंडल, प्रयाग और त्रिवेणी, इन तीनों की अलग अलग व्याख्या की है। और कहा है कि इन तीनों को अलग करके देखना चाहिए। और इसमें जैसे प्रयाग मंडल, प्रयाग एवं बेणी, या जिसे हम लोग त्रिवेणी कहते हैं, आप इन तीनों के अर्थ क्रमशः लगातार घटते चले जाते हैं। उपनिषदों में और पुराणों में इसका जो है, जिसे कि ज्योग्राफिकल दायरा भी बताया गया है।
और इसे एक पवित्र स्थल के तौर पर इसकी चर्चा मिलती है। तो ये पवित्र स्थल है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसे सनातन धर्म का स्थल बताने की क्या जरूरत है? और तो और ये जो पूरा का पूरा एरिया है जिस पर के ये बातचीत हो रही है, इसकी जो पूरी ज्योग्राफी है, जहां पर के अभी ये त्रिवेणी हम कहते हैं ना, त्रिवेणी जिसे हम लोग कहते हैं, तो जहां तीनों नदियों का संगम होता है, उसे ओंकार से संबंधित माना गया है। यानी ओंकार माने ब्रह्म का द्योतक। और इसमें जो पुराण है वो कहते हैं कि ओम के तीन भाग हैं। अ से अ, उ एवं म, हलंत वाला। इसमें अ से सरस्वती, म से ऊ से यमुना, और म अंत में हलंत से गंगा। इस अर्थ में ओम में ये तीनों समाहित हैं। और इन तीनों के जल, यानी गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों के जल क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं। राम कहीं नहीं आते इसमें। ये जो हर जगह राम घुसेड़ना, राम आए थे, राम आए थे, ये तो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। इसका पौराणिक साक्ष्यों से कोई संबंध नहीं है। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। प्रयाग के बड़े विस्तार से विवरण पुराणों में हैं। उन विवरणों में जाना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उससे समझ में आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। विज्ञापन कंपनियां जो प्रोपेगेंडा कर रही हैं, बीजेपी के नेता जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो विश्वसनीय प्रोपेगेंडा नहीं है। और सबसे बढ़िया क्या है, अगर प्रयाग क्या है इसे जानने के लिए सबसे अच्छा है धर्मशास्त्र का इतिहास, पीवी काणे का। उसमें जो प्रयाग राज पर टाइट संक्षिप्त ढंग से बहुत अच्छी सामग्री दी गई है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। और ये हमारे यहां मुश्किल यह हो रही है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, धार्मिक निरक्षरता का बीजेपी और आरएसएस के लोग फायदा उठा रहे हैं। हमें धर्म और धर्म के से जुड़े हुए ग्रंथ जानने चाहिए। और ये जो फेक कैंपेन है उसे काउंटर करना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए फेक कैंपेन एकदम जहर की तरह होता है। वो चाहे पुराणों को लेकर हो फेक कैंपेन, या नदियों को लेकर हो, चाहे भगवान को लेकर हो। वो जिस तरह से डेमोक्रेसी में फेक कैंपेन खतरनाक होता है, उसी तरह धर्म को लेकर भी फेक कैंपेन खतरनाक होता है। तो मुझे अगर डेमोक्रेसी बचानी है, तो मुझे कुंभ की और प्रयाग की सही शास्त्रीय व्याख्या जनता के साथ शेयर करनी होगी। एक अच्छे एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे बुद्धिजीवी का यह कर्तव्य है कि वो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं उन्हें काउंटर करे। अंत में मैं एक व्यक्ति का नाम जिक्र करना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट ने बड़ी शिद्दत के साथ इन तीर्थों की मीमांसा की है। इनके तमाम
पर्व, तीज, त्योहार और इनसे जुड़ी हुई धारणाओं की व्याख्या की है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो नारायण भट्ट ने हमको दी है, पुराणों में एक बड़ा हिस्सा था जो कि प्रयागराज में आत्महत्या करने को पुण्य मानता था। नारायण भट्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने इस धारणा का खंडन ही नहीं किया, इसको जमीन तक उतार दिया कि यह बात गलत है। टीवी काली ने लिखा है, कोट, पूरे आत्महत्या वाले प्रसंग को डिटेल्स में पेश करने के बाद यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकांड विद्वान थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, उनके खिलाफ उन्होंने अपवाद दिए हैं जो तर्क, मत, भावना एवं सामान्य ज्ञान को अपील करते हैं, जचते हैं। नारायण भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष प्राचीन परंपराओं को भी जानते थे और संभवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया है, और उन्होंने इस आत्महत्या के कॉन्सेप्ट को उन्होंने खंड खंड करके फेंक दिया। हम लोग वहां जाते हैं नहाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं जाते। तो कौन सी चीज पढ़नी चाहिए? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए मुझे? मुख्यमंत्री की बात पर ध्यान देना चाहिए या शास्त्रों की बात पर ध्यान देना चाहिए? मेरा मानना है कि शास्त्रों की बात पर ध्यान देना चाहिए और शास्त्रों को भी क्रिटिकली देखना चाहिए। शास्त्रों को अगर हम क्रिटिकली नहीं देखेंगे तो शास्त्र तो हमें उल्टे सीधे रास्ते पर भी पहुंचा सकते हैं, और ये नारायण भट्ट से सीखने की जरूरत है। माघ मास चल रहा है, माघ मास का स्नान महत्वपूर्ण स्नान है। जाहिर है कि स्नान का अपना पुण्य है, लोग पुण्य लें, लेकिन सवाल यह है कि जब पुराण लिखे गए तो उस समय जल प्रदूषित नहीं था। अब जल प्रदूषित है। क्या प्रदूषित जल में स्नान करना पुण्य देगा? जहां तक मेरी शास्त्र की मान्यता है और जानकारी है, प्रदूषित जल पुण्य नहीं देता। तो ये वो जगह है जहां से कि हमें आगे इन नदियों के, इस संगम के जल के प्रदूषण रहित किए जाने पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।